सोना प्लीज एक दफा मुझसे बात तो कर लो, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। आई एम वेटिंग फॉर यू सोना। Are you mad? Yes, for you. ज़ारा इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूँ and I just don't want to talk to anyone. So please share with me. मैं तो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ ना, शायद मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती। तुम मेरी दोस्त नहीं हो और ये तुमने क्या अपने जहन में मेरे साथ फैंटेसी बना रखी है? हाँ, मेरे ख्याल से तुम्हें भी ये फैंटेसी बना लेनी चाहिए, बिकॉज स्टार को सूट करता है। मैं नहीं मानता और तुम मुझे सूट नहीं कर सकती। अंडरस्टैंड? बदल जाएगी तुम्हारी भी ये थिंकिंग जब तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ेगा और दुनिया वाले तुम्हें और मुझे एक रिश्ते में देखेंगे। Shut up. I said shut up. Out. निकलो यहाँ से। बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा खेलने में। मैं आप ही को बुला के लाऊं? रहने दो, देखी तो ना कितनी सैड है, मना ही करेंगी। अरे तुम रुको, मैं बुला के लाती हूँ। पकड़ो ये। आप ही चले ना हमारे साथ खेलें। नहीं भैया, मेरा मूड नहीं है और वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ। आप ही आपने एक सेमिनार क्या अटेंड कर लिया, अब तो इतना थक गई है। कौन सा आपने ऑर्गेनाइज करवाया था? नहीं प्लीज तुम जाओ, मेरा दिल नहीं है। ऐसे कैसे नहीं खेलेंगे आप हमारे साथ? मैं तो लेके जाऊंगी। चलें आप ही चलें। छोड़ो मेरा हाथ, नहीं जाना कह तो दिया। भैया आई एम सॉरी। मेरा ये मतलब नहीं था। आप ही दैट्स नॉट फेयर। आप एक शख्स की वजह से हम सबको सजा दे रही हैं। आप ही भैया ठीक कह रही है, आप कब तक सैड रहेंगी? भैया आई एम सॉरी। सनी आई एम सॉरी, अगर मेरी वजह से तुम दोनों का दिल दुखाओ तो प्लीज मुझे माफ कर दो। हया प्लीज चुप हो जाओ यार, तुम्हारे इस तरह रोने से नौकरी वापस तो नहीं आ जाएगी ना। मैंने तुम्हें कहा था ना, उसने मुझे दिल से बद्दुआ दी, देखो लग गई। कैसे मामूली सी बात पे उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। अरे जब तुम्हारी कोई गलती ही नहीं तो बद्दुआ कैसी? और जिसकी कोई गलती नहीं होती उसको बद्दुआ कैसे लग सकती है भला? तुम क्यों अपनी आंखों को कसूरवार ठहरा रही है? लेकिन आज तो लग गई ना, और मेरी गलती कैसे नहीं? मैंने ही तो मैम को इरम के पर्सनल क्लाइंट के बारे में बताया था, ना बताया होता तो उसकी जॉब आज होती। हया तुमने तो सिर्फ अपनी ड्यूटी की है, और जहाँ तक रही जॉब की बात, वो तो तुम्हारा नसीब था। क्या बताओ वो जॉब आगे जाकर तुम्हारे लिए बेहतरीन में साबित ना होती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
मेरे पास अब सिर्फ एक यही जॉब बची है, इसकी भी सैलरी इतनी नहीं है कि इसमें गुजारा हो सके। हौसला करो और जॉब का शुक्र अदा करो। हमारे पास ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास एक जॉब भी नहीं है। कम से कम तुम्हारे पास 2 तो थी। अच्छा चलो अब जाओ, शाबाश, मुंह धो। क्लाइंट आएंगे तो क्या सोचेंगे, क्या इंप्रेशन पड़ेगा उनके। मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। Hello, Zara. So nice to see you. हेलो आंटी। इतनी बिजी हो गई हो कि अपनी गुल आंटी से मिलने के लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास? Sit. आंटी आप तो जानती है ना मेरी मसरूफियात, और जब से न्यूज़ में आना शुरू हुई हूँ ना, तब से हर मोमेंट पे नज़र रखी जाती है। Oh, come on, Zara. Don't be silly. कैमरा एंड न्यूज में रहने के लिए तो फिल्म स्टार्स फ्रंट पे रहते हैं। अरे तुम हो के इन तमाम चीजों से भाग रही हो? मुझे बहुत चीप फेम लगता है और मैं नहीं चाहती कि मेरी पर्सनल लाइफ न्यूज़ पे आए। तो क्या शान के साथ तुम्हें लेकर होने वाली गॉसिप्स को भी तुम लाइक नहीं करती? नो आंटी, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, लेकिन आई थिंक शयान इरिटेट होता है इस सबसे। ऐसी बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट के थोड़ा सा वो रिजर्व रहने लगा है, लेकिन अगर तुम उसे इंकरेज करोगी तो आई एम श्योर वो अपना मूड चेंज कर लेगा। बट आंटी, हाउ इज इट दैट पॉसिबल? उसका हर वक्त एक ही जैसा मूड रहता है। मैं चाहती हूँ कि हमारे जो क्लिक्स हैं वो टॉप मैगजीन्स में आए, बट आई थिंक वो ये नहीं चाहता। आई डू एडमिट, ज़ारा, तुम्हें शायान के पास खुद आना होगा। शायान के साथ तुम्हारे नाम का जुड़ना कितना इम्पोर्टेंट है ये तुम अच्छी तरह जानती हो। ना सिर्फ तुम्हारे नाम को रातों रात शोहरत की बुलंदियां मिलेंगी, बल्कि शायान का करियर भी बूस्ट हो जाएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। आई वॉन्ट 100% रिजल्ट्स। ओके श्योर। अच्छा क्या लोगी? इन फैक्ट, ओ माई गॉड, दिस इज लंच टाइम, साथ लंच करते हैं। श्योर। नुमान, जल्दी से लंच लगाओ। अबे बाहर जाके देखना। नहीं कर, तेरे सर में दर्द हो रहा है, एक्टिंग कर, एक्टिंग सही से। ऐसे ये हाथ में नहीं, सर में। अरे आ गया है, एक्टिंग करो, एक्टिंग करो। हाय, बस बस चुप हो जा, चुप हो जा। क्या हुआ? अरे ला यार, शुक्र तू आ गई। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे, देखो बुखार होने लगा। क्यों दर्द हो रहा है सर में? क्यों चक्कर आ रहे हैं ऐसे? खाना नहीं खाया ना बेचारी ने, तो भूख से सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है। खाना क्यों नहीं खाया इसने? अरे तो कहाँ से खाते, पैसे कहाँ थे हमारे पास? वो जो तुमने पैसे दिए थे उसका राशन लेने के बजाय हमने बिल जमा करा दिया। और क्या, और जो थोड़े बहुत पैसे मेरी जेब में थे वो भी ले लिए, वो भी खत्म कर दिए। मैंने तो सोचा तुम्हें कॉल करूं और तुम्हारे पास आके पैसे ले लूं, लेकिन तुम्हारा नंबर ही बन जा रहा था। मेरी तो किस्मत ही बंद है। सुना था मेहनत में अजमत है, मेहनत करने वालों को अजमत मिलती है, लेकिन मुझे तो जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिला। क्या हो गया, इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रही है यार? जॉब से निकाल दिया है मुझे। फिर से रे। चुप हो जा। क्यों निकाला? क्योंकि मैं देर से गई थी। अरे भाई, इतनी छोटी सी बात पर जॉब से निकाल दिया, कैसे लोग हैं भाई? अरे ये बड़े बड़े ऑफिसेज में बैठे हुए लोग हम जैसे गरीबों को ऐसी छोटी छोटी बातों पर ही नौकरियों से निकाल देते हैं पप्पू। लानत भेज इस नौकरी पर। तू अपना दिल छोटा ना कर, ऐसी सड़ी भूसी नौकरियां तो बहुत पड़ी है राहों में। मैं कह रही हूँ तू कुछ और सोच।
जो हमारे घर के हालात है ना सितारा जी, कैसे भीड़ दुलानत ऐसी नौकरियों पे मैं। पिकनिक कैंसिल। हमारे घर से तो खुशहाली उड़ गई है। खुशहाली नहीं, खुशकिस्मती चली गई हमारे घर से। क्या खाएंगे सितारा जी, भूख लग रही है सच में। हवा खाओ हवा। अच्छा जाओ, दाल पड़ी हुई है ना रात वाली, खा लो जाकर। ए ज़ॉम्बी के ऐसे कुछ लिया ना जाके। तुझे देगी हमसे तो चिढ़। खा के मत आइए हमारे बगैर। चलो कुछ तो आसरा हुआ। अब मेरे सामने एक्टिंग मत करी, सर में दर्द होने वाली है। चल। ये तो बाबा से नौकरी चली जाती है यार, क्या है टीचर कहीं की। मैं क्यों अच्छा नहीं हुआ ये, हमारी शतरंज का प्यादा गिर गया। शतरंज का प्यादा नहीं, मलका है वो हमारी। ये समझो कि मलका ढह गई है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि खाली अब्बा की पेंशन में अब कैसे गुजारा होगा। खाएंगे पिएंगे कहाँ से, याशी कहाँ से करेंगे। आओ मुझे मत देखो भाई, पहली हया की नौकरी खा गए हो, मुझे भी नौकरी से निकलवाओगे क्या? ओ मेरे भाई, हया की नौकरी जाना उसकी किस्मत थी और तू तो हमारा नसीब। अरे अपना सोचना बंद करो भाई, उसका सोचो वो कमरे में बैठी हुई बंद। क्या कर रही होगी, थोड़ा सा रो रही होगी। कहीं उसने छुरी से अपनी कलाई तो नहीं काट ली होगी? हमारे घर की छुरियां इतनी तेज नहीं है और सारी की सारी किचन में। फिर तो उसने अपने आप को जला लिया हो। हाय, तुम लोगों ने फिर माचिस छोड़ी कमरे के अंदर। कितनी दफा मना किया है मैंने कि सिगरेट पी के माचिस बाहर ले आया करो। मुझे क्यों देख कर कह रही हो, ये पीता है छुप-छुप के सिगरेट। पता है मुझे कौन पीता है। खामखा मुझ पे इल्जाम लगा दो तुम लोग। वैसे जब वो आई थी ना, उसकी हालत ठीक नहीं थी। ऐसा ना हो कि कहीं पंखे पे फंदा डाल के खुदकुशी ना कर ले। हमारे पंखे इतने मजबूत हैं। खुदकुशी, पंखा, फंदा, खा पंखा। पंखा बहुत महंगे हो गए पंखे, बहुत महंगे हो गए। पंखा। है पप्पू, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। तुझे आ रहा है कुछ? नहीं ना। तुम्हें कुछ नजर आ रहा है? मुझे तो ना यहाँ से नजर आ रहा है ना कहीं और से नजर आ रहा है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। आओ 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 आओ। जय पप्पू, देख क्या बात सुन। तू जो है ना आजकल हीरो के साथ काम कर रहा है, ठीक है? तो अपनी कोई हीरोगिरी दिखा और धमाका कर दे। क्या करूँ? हाँ देख भाई, तू देख ले, दवा तोड़ दे, क्योंकि देख कुछ को कुछ हुआ ना तो तू भूखा मरेगा फिर। अबे पागल हो गए? दरवाजा तोड़ दे। सही कह रही है। नहीं पागल हो गए क्या? क्या वो सिर्फ मेरी बहन है, तुम दोनों की कुछ नहीं लगती? अरे वो सब ठीक है, लेकिन हम तो सिनफे नाजुक है ना। हाँ एग्जैक्टली। चल आजा, शाबाश, चल शाबाश। ओके ओके, मैं तोड़ दूंगा दरवाजा। हाँ। मैं तोड़ूंगा, जैसे जान लगा के। तीन कहूँ मुझे धक्का दे देना, ठीक है? जान पूरी जान लगा के। जान लगा। एक 1 2 क्या पप्पू, तुम ऐसे दरवाजे के साथ लग के क्यों खड़े थे? ओ हमें लगा जैसे तुम खुदकुशी करने लगी हो, तो पप्पू दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था और हम उसे धक्का दे रहे थे। क्या मैं खुदकुशी क्यों करूंगी? हाँ तो भाग के तो ऐसे आई थी। ओवर एक्टर। अल्लाह, तूने मुझे कैसे बहन भाई दे दिए? पहली कमर टूटी हुई थी और तोड़ दी। चल बैठ जा, इधर ही बैठ जा। आजा आजा, चल भाई दूध हल्दी लेकर आ इसके लिए। अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह तुम्हें टच मोबाइल दे, अच्छा वाईफाई दे और फ्री वीपीएन दे। सिर्फ 1000 का सवाल है कोई खुदा का नेक बंदा जो इस फकीर को कुछ दे दे? है कोई नेक बंदा जो इस फकीर को कुछ दे दे? हाँ भाई टुंडे फकीर, तुझे 1000 रुपए चाहिए? जी 1000 का ही सवाल है, लेकिन एक शर्त पे दूंगा, तुझे अपने हाथ से लेने पड़ेंगे। खोटे के साथ मजाक कर रहे हो? ओ भाई मेरा तो हाथ ही नहीं है।
हाथ नहीं है, ड्रामा करता है मुझसे। चल, ये भी सारे मेरे हुए। अरे ऐसा ना करो लोगों, ये देखो एक फकीर को लूट रहे हैं। बे साले चुप कर, सच में लूला लंगड़ा कर दूंगा मैं तुझे। भाई क्यों धंधा खराब कर रहे हो मेरा? साले तूने पिछले 2 महीने से अपने बॉस को पैसे नहीं दिए ना? क्यों नहीं दिए? कमाई हो ही नहीं रही, और सामने देखो रोड बन रहा है, और यहाँ तो गाड़ियाँ भी नहीं आती, और मेरी जगह भी यहीं पे है, और इलाके वाले मुझे अपनी जगह खड़ा होने देते ही नहीं है, तो कहाँ से लाऊं पैसे? अच्छा, और जो तूने पिछले हफ्ते अपनी बीवी को नई गाड़ी दिलाई है वो तो उसकी कमाई है, और वो क्लिफ्टन मॉल पे भीख मांगती है, और उसकी कमाई मुझसे ज्यादा है। अबे साले, अगर तूने अगले 2 दिन में अपने बॉस को कट ना दिया ना, तो असली में तुझे लूला लंगड़ा कर दूंगा, समझा? जा किसी मॉल के आगे जाके भीख मांग, कंगला। ये ले पकड़ अपना कटोरा, ड्रामेबाज साला। सोना प्लीज एक बार तो फोन उठा लो, मेरी बात तो सुन लो। सर मैडम बार बार कॉल कर रही है। हाँ तो बात करो उनसे। वो आपसे बात करना चाहती है। वो कह रही हैं कि काफ़ी देर से आपको कॉल कर रही हैं और आपका नंबर बिजी जा रहा। हाँ तो कह दो मसरूफ हूं, नहीं कर सकता बात। ठीक है सर। सर अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप किसी बात पर परेशान हैं? तुम्हें कैसे मालूम? पप्पू नाम है मेरा। आप कल से गुस्से में हैं। अक्सर इंसान जब परेशान होता है तो वो समझता है कि उसकी परेशानी का हल सिर्फ गुस्सा है, हालांकि ऐसा नहीं है। अच्छा, बड़ा पता है तुम्हें इस बारे में? जी सर, मुझे सब पता है। दुनिया में ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसका हल पप्पू के पास ना हो। वाकई? आप चाहे तो आजमा के देख लीजिए। वक्त आया तो ये भी करके देख लेंगे। फिलहाल घर चलो। घर चलो? कुछ देर पहले तो मैडम की कॉल भी नहीं उठा रहे थे। ये भी कमाल है। कभी मेरा हाथ भी बटा लिया कर, दब करके यहाँ बैठी हुई होती है या मोहल्ले की टोले ने निकल जाती है। अरे मैं क्यों सर खपाऊं तुम्हारे इस माजून और पक्कियों में? मुझे तो माफी रखो भाई। अच्छा, जिसका खाती हो उसी को बुरा कहती हो। अगर तुम्हें मेरा ये काम करना बुरा लगता है तो निकालो कड़क कड़क नोट निकालो। कड़क कड़क नोट? अरे जबान नहीं दुखी तुम्हारी? सही कहते हैं लोग तुम्हें, ज़ूम्बी, मेरा खून पीने वाली। देखो, जबान संभाल के बात करना। अच्छा, मैं तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रही हूँ। मेरी उम्र? मेरी उम्र को क्या हुआ है? तुझसे तो छोटी हूँ, अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई है। हाँ, जैसी तुम्हारी जबान है ना, शादी होने वाली भी नहीं। तेरे मुंह में खाक। भाभीयों वाली एक गुण नहीं है तेरे में। बड़ी आई, मेरी गलती है जो घर में बैठ गई तेरी कड़वी कसीली बातें सुनने के लिए। अरे तो जाओ ना, बेटी क्यों? चलो निकलो, जाओ और खाना खा के आना। मैं कुछ नहीं पकाने वाली, समझी? चलो उठो, जाओ। अरे हाँ हाँ जा रही हूँ, और आज मैं ना चाइनीज रेस्टोरेंट में खाना खा के आऊंगा। आ जाओ, मरो खाओ। हाँ डेट पे जा रही हूँ, डेट पे। डेट पे? अरे तुम्हारी तो अपनी डेट एक्सपायर हो गई है, डेट पे जा रही है बड़ी। ये सब इरम के दिल से निकलने वाली हाय का ही नतीजा है, वरना सिर्फ लेट हो जाने पे कयूम साहब मेरी जॉब खत्म नहीं करते। सारा गलत है कि बद्दुआओं से कुछ नहीं होता। हो गया मुरादबा खत्म? सारा प्लीज ताने ना दो, नाश्ता दो। ओ मैडम जी, सारी अयाशियाँ हो गई खत्म। नौकरी गई, अयाशियाँ गई।
जाके खुद हाथ पाँव चलाओ, नाश्ता बनाओ, चलो। नौकरी नहीं रही तो क्या अब तुम मुझे नाश्ता भी नहीं दोगी? हाँ तो मैंने कब किया है मना तुम्हें नाश्ते का? बनाओ नाश्ता, बनाओ नाश्ता, करो भी, खिलाओ भी सबको। ये आशिया तब तक थी बीबी जब तक तुम्हारी नौकरियां थी, समझ में आई है? तौबा करो, मेरी नौकरी अभी भी है, एक गई है लेकिन दूसरी जल्दी ढूंढ लूंगी। हाँ बीबी पता है कि तुम अपने काम को लेकर बड़ी सीरियस हो, लेकिन खाली पेट जुनून और ख्वाब पूरे नहीं होते। जाओ पेट में कुछ डालो और कुछ जिंदगी में कुछ करो। अब पेट में कुछ जाएगा, दिमाग चलेगा, किसी को फोन करोगी, जॉब की ऑफर आएगी, तुम जॉब करोगे और फिर ऐसी शुरू। चलो शाबाश, जाओ खुद बनाओ। जाती चलो शाबाश। और एक एक्स्ट्रा कप बना लेना मेरे लिए, और 6 की जगह 4 केक रस है अब तुम्हारे लिए। एक जॉब तो चली गई। चल भाई चाय पिए आज मैडम साहिबा के हाथ की। ठीक है मिसेस फरहान, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अरे सोना, मैं भी तुम्हारे पास ही आ रही थी, अच्छा हो तुम यहीं आ गए। क्यों मामा, खैरियत, कोई काम था? हाँ ऐसा तो काम नहीं था, बस ये बताने आ रही थी कि तुम तैयार हो जाओ, मिसेस फरहान अपने किसी गेस्ट को लेकर आ रही हैं। क्यों? तो मैं क्यों तैयार हो जाऊं और वो क्यों आ रही हैं? सोना तुम अब इतनी बच्ची तो नहीं हो कि मुझे तुम्हें सारे मामला समझाने पड़े, तुम्हें अच्छी तरह पता है वो क्यों आ रही है। जाओ अच्छे से तैयार हो जाओ, शाबाश। मामा आप ये सब क्यों कर रही हैं? क्यों आप बार बार मेरा तमाशा बनवा रही हैं? इसमें तमाशा कैसा है? तमाशा ही तो है मामा। पहले शयान ने मेरा तमाशा बनवाया और अब आप इन लोगों के सामने बनाना चाहती हैं। आप क्यों बुला रही हैं उन्हें? इसलिए कि वो यहाँ आके मेरे और शयान के ताल्लुक के बारे में बात करें? 5 उंगलियां बराबर नहीं होती सोना, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। तुम सबको एक नजर से देख रही हो, और फिर हम जब तक यह कदम नहीं उठाएंगे तुम अपने घर की कैसे होगी? देखो सोना, तुम जानती हो कि यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। प्लीज मेरे मरने से पहले मुझे ये खुशी दे दो, प्लीज। I'm sorry मामा, लेकिन मेरे जख्म बहुत गहरे हैं और इसे भरने में थोड़ा वक्त लगेगा। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपकी ख्वाहिश मैं जरूर पूरी करूंगी, लेकिन अभी नहीं। प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें, प्लीज। ठीक है, मैं मिसेस फरहान को मना कर देती हूँ कि फिलहाल आज ना आए। काश ये जवानी भी इस डूबते सूरज की तरह होती, हर नया दिन के साथ फिर तुलू हो जाती, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। शायद इसलिए हमेशा याद रखने वाली चीज नाम ही रह गई है, एक यादगार नाम, जैसे गुलबहार, जिसे लोग आज भी बेहतरीन अदाकारी के नाम से याद रखते हैं। भले ही मेरा वजूद ढल गया हो, लेकिन मैं शयान की सूरत में इस अक्स को हमेशा बरकरार रखूंगी और इस दुनिया को कभी गुलबहार भूलने नहीं दूंगी।
ये बबलू भी ना अजीब ही है। आधा घंटा खा लिया मेरा घर के बाहर, ये भी नहीं सोचा कि मैं काम से थका हुआ आया हूं। लग गया अपनी फरागत सुनाने। अरे हाँ, पहले ये काम तो निपटा लूं। कहाँ छुपाऊं? ये ठीक रहेगा। अबे यार, ये कमबख्त बहनें रात को पैसे चुरा लेती हैं। सारा, सारा पानी तो पिला दो, भाई काम से आया है। सारा, बहन, मुझे करना एक मिनट। शुक्र करो मैं हूँ तुम्हारा पार्टनर, वरना कौन संभालता तुम्हें। ये क्या कर रही हो हरकतें? काश तुम्हारी जगह इस वक्त मशहूद होते और मेरी साड़ी का पल्लू उनकी घड़ी से अटक गया होता या फिर उनके कफलिंग में फंस गया होता और फिर डांस करते 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 मैं उनकी बाहों में गिर गई होती और उन्होंने मुझे संभाला होता। मैं गिरती और मुझे संभालते। और कितना गिरना रह गया सितारा जी? मतलब मेरा मतलब है कि और देखो, एक काम करो, मैं जा रही हूँ, तुम मशहूद के साथ अकेली गिरती पड़ती रहना, सही है? मेरी गेंद तुमने कहाँ फेंक दी, और ख्यालों में बातें करते रहो उनसे। मेरी जान चीज़ादी करते रहो करते रहो करते। चले सौरत, ख्यालों में क्यों? मैं फोन पे क्यों ना बात करूं उनसे? या मेरा फोन नंबर तो ले ही लिया था मैंने वीडी से। देखती हूँ पहचानता है कि नहीं। हेलो। हेलो, कौन? पहचाना नहीं मुझे? मुझे तो लगा कि आपको मेरी आवाज याद होगी। देखिए मोहतरमा, मैं दिन में हजारों आवाजें सुनता हूँ तो याद नहीं कर सकता। आप अपना तारुफ करा रही हैं, मैं फोन बंद करूँ? अरे अरे, मैं हूँ सितारा जहां, सितारा जहां, द वन एंड ओनली सितारा जहां। कौन? सितारा? अरे हाँ हाँ, सितारा, पहचान गया आपको मैं। कैसी हैं आप? आप तो बोल ही गए मुझे। नहीं, आप मुझे याद है, बस उस लिस्ट में नहीं है जिसमें अचानक नाम याद आ जाता है, आवाज याद हो जाती है। तो फिर एक दफा मिल लीजिए ना, ताकि मैं इस लिस्ट में आ जाऊं। अभी मैं हूँ लाहौर में, एक मीटिंग में जाना है। इंशाल्लाह जैसी मीटिंग से फारिग होता हूँ कराची आता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी है, ठीक है? बाय। क्यों दूर दूर रहंदे हो हुजूर मेरे कोलों, मैनू दसो होया कि ये कसूर मेरे कोलों। यही था शायद। मैनू नहीं दसो होया कि ये कसूर मेरे कोलों। हाय मशहूर, हाय। ये ले पी मार। क्या हो गया? अगर पप्पू निकल गया ना तो इस दुनिया के साथ तुम्हारे भी सारे काम रुक जाएंगे। मेरे कौन सा काम आना है तुमने? जियो या मरो। सब समझता हूँ तुम्हारे ये ताने,
हद होती है। ये लो सिम, अपने 2 नंबर बिजनेस के लिए। 2 नंबर 1 नंबर क्या, जो भी है बिजनेस एक दूसरे का है ना। तू मेरा पार्टनर है यार बिजनेस में। बिजनेस पार्टनर नहीं, क्राइम पार्टनर। अगर तुम सीधी राह पे चलती ना तो मैं भी नहीं भटकता। ऊपर से थाने के चक्कर भी लगवा दिए। हाँ तो तू कौन सुधर गया थाने जाने के बाद? लौट कर तो मेरे पास ही आया। हाँ और जोर से बोलो ना, ताकि हया तक बात पहुंच जाए, फिर सिपाही देती रहना उसे। अच्छा वैसे ये बता, मिली कहाँ से सिम? आसान तो नहीं थी निकलवाना। और शूट के ऊपर जो है ना, वो लाइन प्रोड्यूसर को उल्लू बनाया, बेचारा लेके आ गया, और क्या करता। ये सारा एक बात कहूँ, फिर ये काम ठीक नहीं है। देख, जो भी हम 2 नंबरी से पैसे कमाते ना तेरे अकाउंट में आते हैं, और ये जब अकाउंट में पैसे आते हैं ना तो पुलिस पीछे पड़ जाती है। तो इस बार के बाद जो है ना, हमें ये सब छोड़ना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। सोचने का काम तू मुझ पे छोड़ दे। आगे क्या करना है मुझे देखने दे। फिलहाल तैयारी पकड़। हया कब से मैम के पास गई हुई है, अल्लाह ही रहम करे। आजकल तो मैम के बुलाने पर डर ही लगा रहता है कि पता नहीं किसका कब आखिरी दिन हो जाए। अरे वाह, मेरी सीट के मजे लिए जा रहे हैं। अरे नहीं, मैं तो बस ये देख रही हूँ कि यहाँ से पार्लर हैंडल करना कैसा लगता है। बहुत अच्छा, और खास करके जब सैलरी हाथ में हो। सैलरी? मैडम तो 15 तारीख से पहले किसी को सैलरी नहीं देती, तुम्हें कैसे दे दी? हाँ, शायद उन्हें मेरे चेहरे से मेरी मजबूरियां नजर आ गईं। मैम को मजबूरी चेहरे से तो क्या, समझाने से भी समझ नहीं आती है। खैर, मुझे इस मेहरबानी की वजह समझ नहीं आ रही है। अरे तुम छोड़ो ना, आम खाओ गुठलियां क्यों गिनती हो? मुझे सैलरी मिल गई, यही काफ़ी है। अतः जॉब ना होने की वजह से मैं काफ़ी परेशान हो गई थी, पैसे नहीं थे, हाथ बहुत तंग हो गया था। मैं बस दुआ ही कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। और तुम्हारी दुआ ही काफ़ी है मेरे लिए। वो तो हमेशा रहेगी। चलो आप अपनी सीट संभालो और मैं क्लाइंट को मास्क लगा कर आई हूँ, उसको ज़रा देख। ठीक है। तो अब कुछ सवाल आपकी पर्सनल लाइफ से। हम ये जानना चाहते हैं कि जिस शायान मलिक के पीछे हजारों लाखों लड़कियां मरती हैं, वो शायान मलिक किसके पीछे पागल है? जी बिल्कुल, इस दुनिया में एक ऐसी लड़की है जिस पर शायान मलिक मरता है। तो क्या इसका मतलब आपको मोहब्बत हुई है? नहीं, मुझे इश्क हुआ है। तो आपका इश्क कामिल हुआ या अधूरा रहा? इश्क अधूरा होकर भी कामिल ही होता है। बड़ी गहरी बात कर दी आपने। इश्क है ही ऐसी चीज। शान, मैं और आपके सारे फैंस जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो ये बात फिर जरूर जानना चाहेंगे कि वो आखिर खुशकिस्मत लड़की है कौन? बस यूं समझ लीजिए, आसमान से उतरी हुई कोई हूर है जिसने शायान मलिक को इश्क करना सिखाया है।